आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि हमारी ये जर्नी लाहौर से स्टार्ट होने वाली है। And we are done. So shall we begin our journey? It's another beautiful morning in Islamabad. And आज मैं इस्लामाबाद की खूबसूरत सीनरी को एंजॉय करते हुए एक ऐसे ड्रीमर से मिलने जा रही हूँ वो इज़ फियर्स, स्ट्रॉन्ग एंड अ वॉरियर। एक ऐसी इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी जिसने ना सिर्फ अपने पैशन पर काम किया बल्कि पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया। To hear her story, I am going to the gym where she trains, Fight Fortress. So let's go. Hello, Anita. Assalamu alaikum. Islam, how are you? I'm fine. Welcome to the Fight Fortress. Thank you so much. So Anita, tell me about Fight Fortress. I mean, यहाँ पर there is so much happening in every corner. Tell me more about this. कब से हो in this gym? Fight Fortress को बने हुए 15-16 साल हुए। अच्छा। शुरू किया था हाँ। तो एक पार्क में किया था। Okay. वो भी सिर्फ ग्रास के ऊपर। तो tell me more something about कि you know तुम हमेशा चाहती थी to be like an MMA fighter or was it something जो तुमने भाइयों को देख कर कहा कि हाँ मैं भाइयों को देख रही हूँ and I want to do it now? मैं शुरू से अपने पापा को भी कहती थी कि पापा मैं भी ना अपने भाइयों की तरह अब प्रूव करके दिखाऊंगी। Anita, tell me something. You are known as the arm collector, you know, Yes. and everyone's scared of your arm locks and your moves. So, you know, tell me more about this. You know, ये जो title था, इसके पीछे जो कहानी है, मुझे इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। आर्म कलेक्टर का जो मुझे लक़ब मिला वो ब्राज़ीलियन जुजुत्सु से मिला। ब्राज़ीलियन जुजुत्सु एक ग्राउंड गेम है, तो इसमें लॉक्स लगते हैं, जैसे चोक हो गया, रियल नेक चोक जो कि नेक पर लगता है, With the arm ना? हाँ, Oh. और आर्मबार जो हाथ पर लगता है, लेग लॉक्स जो लेग्स पर लगते हैं, तो इसी तरह इसके लॉक्स होते हैं। तो इसका सोल्यूशन ये है कि किसी के ऊपर अगर लॉक या चोक लग गया तो हमें टेप करना पड़ता है। इवन हम जब रोल करते हैं, यहाँ पर हमारी क्लास होती है, तो हमें कोई चोक लगाता है तो हम टेप करते हैं, तो हमें छोड़ देते हैं। इट्स मीन्स आई गिव अप। तो एक इवेंट हुआ यहाँ पर इस्लामाबाद में, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया फर्स्ट टाइम जब से मैंने मिक्स्ड मार्शल आर्ट स्टार्ट किया था। तो वहाँ पर ये था कि जो मेरी अपोनेंट थी, मैंने उसको किमोरा लगाया, तो मैं उसको लेके जा रही थी, तो उसने शायद टेप नहीं किया या उसको ऐसा लगा कि मैं वहाँ से निकल जाऊँगी। लेके गई, वो मेरे हाथ से टूट गया। तो वो एक नहीं 2 जगहों से टूटा था। एक यहाँ से फ्रैक्चर हुआ था, यहाँ से उसका एल्बो निकला Just by your था। strength, यानी। या इसी तरह एक और लड़की का जिसका मैंने आमबार पकड़ा था, तो वो भी घूम के निकलने की कोशिश कर रही थी, तो उसका हाथ भी टूट गया। तो वहाँ से मुझे आर्म कलेक्टर का लक़ब So now everyone's scared of your arm bars and locks, huh? I don't know. It's very, very interesting. I mean, that's just like that shows that you know the techniques and that it's just not, despite it being your dream, you're aware of all the moves and you're properly trained. I mean, Yes. So amazing, so cool. जब मेरी फर्स्ट फाइट हुई वो डायरेक्टली इंटरनेशनल फाइट हुई थी। अच्छा, डायरेक्टली? हाँ, क्योंकि पाकिस्तान में कोई फीमेल फाइटर नहीं था। जो ही मैंने BJJ का कंपटीशन जीता, जो आर्म कलेक्टर का नाम मिला, तो वहाँ से ही मुझे इंटरनेशनल फ़ाइट के लिए ऑफ़र हुआ। और मैं जब ट्रेनिंग के बाद वहाँ गई, तो मैंने फ़र्स्ट टाइम अपनी ज़िंदगी में रिंग देखा, फ़ाइट करते हुए देखा रियल में। और वो कैसा था? बहुत थोड़ा सा अजीब सा था, मुझे समझ भी नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, लेकिन थोड़ी बहुत नर्वस भी थी। लेकिन वहाँ से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं हारी, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिला। लेकिन जब हार के आप सीखते हैं तो वो टॉप पर जाते हैं फिर। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद जितने भी मेरे फाइट्स हुए हैं वो
मैं जीतते आई हूँ और इंशाल्लाह आगे भी जीतूंगी। सारा कुछ आपके मेहनत पर डिपेंड करता है, आप कितने इंटरेस्ट के साथ सीखते हैं। जैसे आपने इंटरेस्ट के साथ आपने बाइक सीखा, आप पूरी दुनिया में घूमती है बिना डर के। इसी तरह हम भी जब मैट पर आते हैं बिना डर के आते हैं कि पंच लग गई कोई बात नहीं, गिर गए दोबारा उठ जाएंगे। It just shows कि despite the challenges and of course ये गेम रिक्वायर करती है फोकस। ये गेम डिसिप्लिन को डिमांड करती है कि आप डिसिप्लिन हो डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस। एंड आई एम श्योर कि तुम्हारी इस पूरी जर्नी में और भी ऐसे बहुत मुश्किलात होंगे, बट स्टिल तुमने अपनी जो ड्रीम थी उसको कंटिन्यू रखा एंड तुम गिव अप नहीं करी। आई मीन द नंबर वन रूल इज टू नॉट गिव अप, कंटिन्यूइंग jumping and crossing. Yes, that's just amazing. I mean, I feel you're like one of the most coolest, the most amazing and thank the you most so much. courageous woman I've ever met so far. Thank you so much. Wow, after an intense training session, I'm very tired. So it's time to recharge our batteries. और मैं आपको मिलूँगी in the next episode with another dreamer. Till then, Allah Hafiz. And now I'm headed towards Gilgit, which is 180 kilometers far away from here. हमारे जो स्पोर्ट्स का मेन मकसद था वो यही था कि वो किसी तरीके से जो है वो एक पाकिस्तान की जो सॉफ्ट इमेज है वो पूरी दुनिया को भी दिखा सकें और प्रूव कर सकें कि हमारी जो गर्ल्स हैं वो किसी से कम नहीं।